जयतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्निर्मला हरिदासवर्यो यद् रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गौगणयोस्तयोर्यत्पानीयसूयवस्कन्धरकन्दमूलैः पच्येत् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरण प्रिय सह त्वालिकुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री जानवा माता गोस्वामी जी का शुभ आविर्भाव, अभिषेक, गोष्ठ लीला व कुंड मिलन कीर्तन एवं वैष्णव सेवा। वाह 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 वाह। राधा कुंड मिलन संकीर्तन वैष्णव सेवा, श्री श्री जानवा माता जी का शुभ आदिवास, ये सब राधा कुंड का वार्षिक अत्याधिक महत्वपूर्ण महोत्सव है। आज के दिन श्री राधा कुंड हो। हे मेरे राधा कुंड, हे मेरे कृष्ण कुंड, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी शान। हे मेरे राधा कुंड, हे मेरे कृष्ण कुंड, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आई उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबान को जिस पे आए तेरा नाम। सबसे सुंदर सुबह तेरी, सबसे सुंदर तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। हे मेरे राधा कुंड, हे मेरे कृष्ण कुंड, तुझ पे दिल कुर्बान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू। जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे दिल कुर्बान। हे मेरे राधा कुंड, हे मेरे कृष्ण कुंड, तुझ पे दिल कुर्बान। यथा राधा प्रिया विष्णुस्तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपीषु सेविका विष्णुरत्यंत वल्लभा।
कर्मीभ्यः परितो हरेः प्रियतया व्यक्तिं यजुर्ज्ञानिनस्तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमैक निष्ठंस्ततः तेभ्यस्ता पशुपाल दृश्यस्ताभ्योऽपि साराधिका प्रेष्टा तद्वदीयं तदीय सरसी तामनाश्रयित का कृति। जो राधा कुंड श्री श्याम सुंदर को श्री स्वामिनी जी की तरह प्रिय है, प्रेष्ठ है, ऐसे श्री राधा कुंड का कौन विवेकी आश्रय नहीं लेगा, कौन पुण्यवान बड़भागी आश्रय नहीं लेगा। श्री श्री राधा कुंड के लिए प्रणाम, कृष्ण कुंड को प्रणाम, गिरिराज गोवर्धन के लिए प्रणाम। राधा कुंड कृष्ण कुंड गिरी गोवर्धन मधुर मधुर बंसी बाजे, यही वृंदावन यही वृंदावन यही वृंदावन। ओ हो जय हो जय हो जय हो जय हो। मुझे काफी समय श्री राधा कुंड में वास करने का माता जी की अनुगति में सौभाग्य मिला। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। जय हो जय हो जय हो। गुरु माता जी ने कहा था कि ये राधा कुंड सीधा चला गया। उनका वचन है कि पहले वृंदावन रहता फिर राधा कुंड जाता, तो उन्हीं के वचन के अनुसार श्री रजरानी ने पहले वृंदावन दिया है, अब आगे चलकर राधा कुंड में प्रमोट होंगे। जैसी ठाकुर जी की रजरानी की लीला कृपा। राधा कुंड तो राधा कुंड ही है। भजन करना हो तो श्री राधा कुंड श्री राधा कुंड श्री राधा कुंड। आज भी वहाँ वाइब्स जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। भजन की वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन। काल बहुत सुंदर एक हमने पहला पड़ाव पार कर लिया। भगवान ने कहा है मां मनुस्मर युद्ध च। देखो भजन क्या है। कोई कहे कि मैं भजन करना चाहता हूँ, तो भजन का जो बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, श्री राधा रमन के मंदिर के प्रांगण में बड़े महाराज श्री परमाचार्य भगवत पाद श्रीपाद परम परमाणिक आचार्य प्रभु का वचन है, द बैकबोन ऑफ द सत्संग और द भजन इज मां मनुस्मर युद्ध च। मां मनुस्मर युद्ध च। इसी को गोस्वामी ने कहा, मन राखो जहाँ कृपा निधाना, जग में कर्म करो विधि नाना। इसी को श्रीमन महाप्रभु जी कहा, अंतर निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार, अचिराते कृष्ण तुम्हार करीबे उद्धार। हम सब लोग पुरुषोत्तमी कुंज के जितने सदस्य हैं और भी जितने जन की पुरुषोत्तमी कुंज पर कृपा है, वो सब लोग इसी पाठ का जो है वो सेवन कर रहे हैं। और इस प्रकार करते करते क्या होगा, भगवान की बंसी बजेगी, दूती आएगी, बंसी दूती दूती, और वो कहेगी नाम लेकर चल, तुझे श्री कृष्ण बुला रहे हैं। गोपियां भी अपने अंतर निष्ठा कर बाह्य लोक व्यवहार, गोपी भी मां मनुस्मर युद्ध। कोई ऐसा गृह कार्य नहीं है जो गोपी बड़ी बाखूबी से नहीं कर रही है। ब्रह्मचारी जी की वो ग्रंथावली जब आएगी तो उसी में और भी रेफरेंसेस हम सुनेंगे। कितने महाराज आसक्ति पूर्ण पति को प्रसाद पवा रही है। एक पूड़ी ले लो ना, देखो इतनी सुंदर मैंने इसमें बातू डाला है। फिर शाम को आकर कहोगे मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने रास्ते में मैंने फिर कुछ खा लिया, एक और ले लो, एक और ले लो। इस प्रकार कह रही थी। लेकिन जब भी बंसी ने कहा अरी अरी मंजरी अरी किंकरी चल, तत्काल वो सब कुछ वहीं छोड़कर वहीं से भगवान के श्री चरणों में आ गई। सबसे पहला पड़ाव हमने पार कर लिया। हमारा एक प्रिलिमिनरी टेस्ट भी हो गया। रविदास जी जिस कदर इस सत्संग का निर्वाह कर रहे हैं, सत्संग के प्राइम मिनिस्टर रविदास जी हैं, मैं छोटा सा नौकर हूं, उसकी कोई तुलना उपमा नहीं है। हमारे सत्संग के मोदी हैं श्री रविदास जी। इतनी बाखूबी से ओए होए होए, चतुर्दिक इनकी दृष्टि है। तो
कल सबको उन्होंने चेक कर लिया, सब जाने को तैयार है। एक टेस्ट होता है ना, एक अभ्यास होता है, सैनिक अभ्यास। अभ्यास में सब लोग पास हो गए हैं। अब इंतजार करिए, भजन करते रहिए, भजन करते रहिए। जिस दिन ठाकुर की बंसी बजेगी, जिस दिन नरसिंह भगवान प्रहलाद जी के साथ अपनी उस कृपा का महाराज दोबारा प्रकाश करेंगे, हर समय किया हुआ है, उनके हृदय में मौज आएगी। वो हमको श्री वृंदावन के, श्री गोकुल के, श्री ठाकुर जी की जुगल सेवा के उस कुंज के द्वार पर छोड़ जाएंगे, दासी भाव भी दे जाएंगे। मुझे इतनी खुशी है, मैं गदगद हूँ, बता नहीं सकता हूँ कि सब लोग पास हो गए हैं, सब लोग पास हो गए हैं, सब लोग पास हो गए हैं। अब बस इसी प्रकार निश्चिंत होकर लगे रहो, एक दिन ठाकुर की बंसी हमें अपने चरणों में ले लेगी। महाराज श्री कहते हैं ये बंसी है रस की बाढ़। अभी जो हमें रस प्राप्त हो रहा है, कभी होता है कभी रुकता है। श्री श्री प्रेमानंद बाबा से किसी ने पूछा, बाबा भजन रुक गया है। बाबा ने कहा अगर 1-2 दिन रुका है तो कोई नहीं, चल पड़ेगा, लेकिन ज्यादा दिन का रुक गया है तो फिर कोई वैष्णव अपराध हुआ है। तो इस प्रकार अपने को पहचान कर जैसे भी बने, वैष्णवों की रज में लोट लगाकर, वृंदावन की रज में लुंठित होकर, श्री गुरुजनों के चरणों की वंदना करके, श्री वैष्णव वंदना करके, श्री तुलसी जी की वंदना करके हम अपने भजन को रिवाइव करें और चलते रहें। कई बार दीनता के लिए भी भजन रुक जाता है, क्योंकि भजन चलने से कई बार हमें अभिमान भी हो सकता है। तो ये भगवान की लीला है, लेकिन एक बात निश्चित है कि एक दिन बंसी हमें भगवान के चरणों में ले जाएगी। बाढ़ आएगी रस की। बंसी ने ऐसी रस का सुनामी चला दी कि कोई भी गोपी जो पहले भजन कर रही थी अब रह नहीं सकी। सुनामी में सब बह गई गोपियां और भगवान के चरणों में उपस्थित हो गईं। महाराज श्री कहते हैं बंसी की बीथी पर अभियान करते हुए ही, रस की बीथी पर अभियान करते ही भगवत चरण प्राप्त होते हैं। और ये रस की बीथी है बंसी, और बंसी की ही इको है श्री कृष्ण कथा। इस श्री कृष्ण कथा से हमारे हृदय में भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में जो एक अद्भुत श्लोक कहा है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो सतत मेरा नाम स्मरण करता है, मुझसे जुड़कर, मेरे शरणागत होकर, जुड़ने का तात्पर्य मैं भगवान के शरणागत हूँ। कोई कहे कि भैया तुम भजन क्यों करते हो, उनका तुम अपनी पति की सेवा क्यों करती हो, उनका मैं उनकी शरणागत हूँ, मैंने अपना आत्म समर्पण किया है, उन्होंने मेरे समर्पण को स्वीकार किया है। अब मेरा धर्म है उनकी सेवा करना और सेवा से प्राप्त सुख का आस्वादन करना। इसी प्रकार हम श्री ठाकुर जी के शरणागत हैं और उनकी आज्ञा का पालन रूपी उनकी सेवा माम अनुस्मर युद्ध च वो हम कर रहे हैं। जैसे हम भोजन करते हैं, उसके बाद भोजन फिर अंदर जाके जठराग्नि पचाती है, इसी प्रकार हमारे संसार के ये सब व्यवहार हैं, पति हैं, पुत्र हैं, परिवार है, आगे चलकर हमारे परम पति श्री श्याम सुंदर हैं। यहाँ से हमने सीखना है और भगवान की सेवा को संपन्न प्राप्त करना है, और उस प्राप्त करने के लिए उनकी आज्ञा का पालन मां मनुस्मर युद्ध च। अब इस समय भगवान अपने पति की सेवा करते हुए, परिवार में रहते हुए कैसे भजन करें, श्रीमन महाप्रभु जी श्री रूप सनातन प्रभु के लिए एक अद्भुत संदेश दिया। पर व्यसननी नारी व्यग्रापि ग्रह कर्मसु तदेवा आस्वाद अंतर नव संगर सायनम। उस पर व्यसननी से पूछो जिसका अपना पति है, परिवार है, लेकिन उसकी अटैचमेंट कहीं हो गई है। वो परव्यसननी नारी है जो किसी और को भी चाहती है। वो अपने ग्रह कार्यों को कितनी कुशलता से करती है। हाय 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 हाय, क्यों करना भी है और अपने जार का स्मरण भी करना है। जार के स्मरण में अगर कोई कार्य में त्रुटि हो गई, कोई कमी हो गई तो शंका हो जाएगी। इसलिए व्यग्रापि ग्रह कर्मसु,
अपने दायित्वों को व्यग्रता से जल्दी जल्दी निपटा कर, बाखूबी से निपटा कर श्री कृष्ण भजन करना है। दुकान का काम, अपने नौकरी का काम, अपने परिवार का काम बड़ी बाखूबी से निभाना है। जो अक्सर होता क्या है, ना हम भजन पूरी तरह करते हैं, ना हम व्यवहार पूरी तरह से करते हैं। यहाँ भी हम अशांत हैं, हाय हम भजन नहीं कर रहे, भजन करते हुए भी हम कहते हैं हमसे होता नहीं। जब व्यवहार व्यापार का समय है उसको भी बाखूबी से करो। यहाँ भी अपने टैलेंट का पूरा प्रयोग करो और इसी भजन करते हुए हम यहाँ भजन हमें यहाँ से मुक्त कर देगा। लेकिन डुल्लम डिल्ली नीति और महाराज ये सब जो है वो आलस्य से, प्रमाद से, नो 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 नो। अंतर्निष्ठा का मतलब ये नहीं है कि महाराज ना घर वाले प्रसन्न है ना ठाकुर प्रसन्न है। श्रीमन महाप्रभु जी का व्यग्रापि ग्रह कर्मसु, यू शुड बी, एवरीवन शुड बी सो एक्टिव। जैसे ओहो कल कितना सुंदर ये पाठ करके आए हैं संत मंदिर में। ओहो कोई कह सकता है कि ये व्यवहारिक भी हैं, ये व्यापारिक भी हैं, ये व्यापारी भी हैं, पैसे भी कमाते होंगे। अरे इतना सुंदर पाठ करते हैं तो ये तो केवल बाबा हैं, तो भजन ही करते होंगे। लेकिन जब व्यापार में जाते हैं तो किसी को पता ही नहीं चलता है कि अरे महाराज ये कसरी भी खाते हैं। और तुसी ते भगत है, वो कहना मैं भगत है तो मैं तेरे ना हेरा फेरी नहीं करता पे, लेकिन ऐसा मतलब है थोड़ी कि मैं तेरे को पूरे पैसे ही ना लवा। अरे सब प्रकार से कुशल, परफेक्ट ही मैन। श्री उद्धव जी कौन है? जिनको भगवान ने वृंदावन में भेजा। कोई कहे मुझे वृंदावन में नित्य सेवा में जाना है, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी योग्यता क्या है, उद्धव में माइनस नहीं लग सकता। चाहे वो संसार है, चाहे वो व्यवहार है, चाहे वो भगवान के चरणों में भजन है। भक्त में कांतिनम क्वचित वृष्णि नाम परवरो मंत्री, कृष्णस्य दैत सखा शिष्यो बृहस्पते साक्षात। ऐसे श्री वृष्णि नाम परवरो मंत्री श्री उद्धव जी हैं। उनको भगवान ने कहा गच्छो उद्धव। श्री हमारे परम आराध्य परमानिक महाराज श्री कहते हैं, नांदी मुखी ने पौर्णमासी जी से कहा, पौर्णमासी माता मैंने सब पढ़ाई कर ली, मैंने ज्ञान, मैंने योग, मैंने जितना भी ये महाराज यम नियम प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि, ये जितने भी शास्त्रोचित वेद प्रतिपादित वेद निर्णीत ये सब योग है, ये मैंने इसमें निष्णातता प्राप्त कर ली है, मैं इसमें पूरी निष्णात हो गई हूँ। अब मैं क्या करूं? अब तू प्रेम के कॉलेज में एडमिशन ले ले। अब एक सब्जेक्ट पढ़ना है, सारी योग्यताओं के बाद एक सब्जेक्ट पढ़ना है, वो है प्रेम। उनका उसका कॉलेज है श्री धाम वृंदावन, उस कॉलेज की डीन है श्री किशोरी जी। लता पता ही ब्लैक बोर्ड है जहाँ पर श्री श्री ठाकुर जी की लीलाएं जो है वो रिफ्लेक्ट होती हैं। ठाकुर जी आज कौन लीला करेंगे, ये सखियां ही लता पता के रूप में ठाकुर को इंगित करती हैं। अब तू वृंदावन चली जा, अब तू वृंदावन चली जा। पौर्णमासी को नांदी मुखी ने तब वृंदावन भेजा। वृंदावन में आकर सफल कौन होता है? जो सब प्रकार से संसार में पूर्ण है, जिसके प्रति किसी को कोई शिकायत नहीं है, न माता को, न पिता को, न बच्चों को, न व्यवहार को, न व्यापार को, न अपने कंपटीटर को। हमेशा ऑलवेज एक्टिव, ऑलवेज एक्टिव। व्यग्रापि ग्रह कर्मसु। लेकिन होता ये है कि सभी वैष्णवों के माता पिता को शिकायत है, पत्नी को शिकायत है, बच्चों को शिकायत है। नहीं 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 नहीं, परफेक्शन इन ऑल रिस्पेक्ट्स चाहिए। आज के सत्संग का प्रसाद है, एवरीवन शुड बी सो परफेक्ट इन एवरी फील्ड, in every duty which whatsoever is उसके लिए कही गई है, दी गई है। कोई भी ड्यूटी हो,
आगे चलकर विलाप कुसुमांजलि में हम देखेंगे श्री किशोरी जी की सेवा में, युगल सेवा में श्री श्री रति मंजरी तुलसी मंजरी जी कितने कितने कार्यों को कितनी कितनी कुशलता से करती हैं। आदमी सोच नहीं सकता है कि श्री श्री इतनी कुशलता किसी में हो सकती है। इसलिए बी एक्टिव, ऑलवेज बी एक्टिव, ऑलवेज बी एनर्जेटिक, उत्साहन उत्साहन उत्साहन, भजन में उत्साह, प्रत्येक सेवा के कार्य में उत्साह, किसी भी कार्य करने में परम कुशल परम कुशल परम कुशल परम कुशल। इस प्रकार भजन में भी कुशल रहते हुए, ये तो महाराज श्री कहते हैं विद्वानों का, वीरों का धर्म है, जो अपने ग्रह कार्यों को करते हुए, लोगों से ग्रह कार्य नहीं होते, गोपी से ग्रह कार्य के बाद भजन भी होता है। गोपी ग्रह कार्य में भी पूर्ण है और भजन में भी पूर्ण है। इसी प्रकार हमको भी इसी प्रकार होना है, कहीं आलस्य, कहीं प्रमाद, कहीं प्रणाम करने में नहीं चूकना, कहीं आनुकूल्य से संकल्पा में नहीं चूकना। आज नंद तनुज किंकर जी ने भी कहा कि कितने सुयोग बनते हैं, मेरे भी जीवन में बनते हैं, लेकिन अच्छा करते हूं वापसी आकर करूंगा, ऐसा है, चलो नहीं 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 नहीं। सुयोग महाराज श्री कहते हैं सबका दरवाजा खटखटाता है, लेकिन उसको श्रद्धा में रहकर पहचानना किसी बिरले का काम होता है। सुयोग उस अजामिल की पत्नी के दरवाजे पर आकर उसने नॉक किया, महात्मा आए, उसने पहचाना और उनको कहा बाबा मैं आपको कुछ दे नहीं सकती, कि मेरे यहाँ सूतक, वृद्धि सूतक पड़ा है, उनका दे नहीं सकती, ले तो सकती हो, इस बालक का नाम नारायण रख देना। लेकिन सुयोग को तो पहचाना। इसी प्रकार हमारे जीवन में सुयोग बनता है किसी की सेवा का। कोई भिक्षु कुछ मांग रहा है, उसकी हो जैसे भी बने, कोई हमसे निराश ना हो, कोई हमसे उदास ना हो, कोई हमसे किसी प्रकार से कष्ट ना पाए। अनुकूल्य से संकल्पा, अनुकूल्य से, ये भगवान के अनुकूल है। भगवान की अनुकूलता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए ऑलवेज बी एक्टिव, बी एक्टिव, सोशली, फैमिली वाइज और अध्यात्म वाइज, व्यापार वाइज, इंडस्ट्री वाइज, एक्टिव एक्टिव एक्टिव। अनुकूल्य से संकल्पा, प्रातिकूल्य से वर्जनम, प्रातिकूल्य से वर्जनम। हो रक्षिष्यति इति विश्वासो गोपत्रित्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति त्वास्मिति वदनं वाचा तथैव मनसा विदन् तस्थानमाश्रितस्तनवा बोधते शरणागतः। तो श्री 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 हमें जो एक सफलता मिली है, अभ्यास में हम सब लोग सफल हो गए हैं। हमारा परीक्षण हुआ कि जब बंसी बजेगी तो क्या हम सब छोड़ छाड़ के भगवत सेवा में चले जाएंगे, तैयार हैं। तो हमको भगवान ने बुद्धि योग दे दिया है। हाय 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 हाय, भगवान ने हमें बुद्धि योग दे दिया है। हम संसार को भी जैसे कैसे निर्वाह कर रहे हैं, निर्वाह नहीं कर रहे, एंजॉय कर रहे हैं। ये मुसीबत नहीं है। जो भी अनुकूलता प्रतिकूलता है, दोनों के थपेड़े से महाराज तैरते तैरते जैसे कैसे जिस स्थान पर खड़े हैं। अब यहाँ हमारा एग्जाम हो चुका है, हम एक प्राइमर एग्जाम में पास हो गए हैं। अब जब बंसी बजेगी, हमारा नाम लेकर कहेगी अरे चल, तुझे श्याम सुंदर बुला रहे हैं, रवि नंदिनी दासी चल, तुझे श्याम सुंदर बुला रहे हैं। एक एक का नाम लेकर बंसी बुलाएगी। तो हमें पुरुषोत्तमी कुंज से अभ्यास है, हम तत्काल चलेंगे। हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, गोपी गैया काट रही थी, तभी बंसी ने कहा अरे तू क्या कर रही है, चल, अरे चल मंजरी। अपने नाम के साथ अपने आप ही मंजरी लगा लो, अपने आप ही दासी लगा लो। कल एक मैडम बीना जी कह रहे थे मेरा नाम रखो, उनका आपका नाम बीना मंजरी है।
अपने नाम के साथ मंजरी लगा लो। अरी बिना मंजरी चल। उसने काढ़े हुए दूध को रखा नहीं, सपुर्द नहीं किया, उस काढ़े हुए दूध को भी फैला दिया, बहा दिया। तो पहले जिस आसक्ति से कर्मों को कर रहे थे, भगवान की सेवा मानकर, भगवान को समर्पण के भाव से, आज उस सब को भगवान में सब देख करके उसे फैला दिया और गोपी चली भगवत के चरणों। तब हम ये नहीं देखेंगे कि संभाल दें बिल्वमंगल, कुछ महाराज सुपुरदारी करने नहीं गए। ओहो, जब कृपा होती है तो महाराज जो कुछ भी है उस सबको भी त्याग दिया जाता है, लेकिन इससे पहले स्वयं त्यागने का अभ्यास करना, ये मरकट वैराग्य महाप्रभु जी ने दास गोस्वामी जी को कहा। यद्यपि दास गोस्वामी जी में मरकट वैराग्य नहीं है, तथापि उनके मिश्र से महाप्रभु जी ने जीव कहा, मरकट वैराग्य न कर, बातुल न हो, अब घरे जा। बारंबार घर में रहिए, बारंबार घर में रहिए, घर में रहा नहीं जाता उनका, फिर भी रहिए, अंतर्निष्ठा में रहिए। अंतर्निष्ठा को भगवान देखते हैं और यही निष्ठा एक दिन बंसी बजकर हमको भगवत चरणों तक पहुंचा देगी। कल कितने लोग पास हुए हैं, कितने लोग और भी जो इसके बाद भी जो जिनका मन बना है वो भी पास ही हैं, जो भगवान की इस प्रकार चरणों में जाने के लिए नरसिंह भगवान प्रहलाद जी के साथ तैयार होने का जिन्होंने प्रमाण दिया है। और भी अपने माइंड को तैयार करो और आप अपने पीठ थपथपाओ, अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को, अपनी सारी अपने भजन को, अपनी माला को प्रणाम करो, पुरुषोत्तमी कुंज को प्रणाम करो, श्री पुरुषोत्तम भगवान श्री राधा कृष्ण, कृष्ण बलराम जी के लिए प्रणाम करो, नंदगांव के बरसाने के गोसाई जनों को प्रणाम करो, रज रानी को प्रणाम करो, अरे सबको प्रणाम करो। तो फिर श्री कृष्ण को प्रणाम करो। यस्मात् कृष्णाय महते दीयताम परमार्हनम एवं चेत सर्वभूतानाम आत्मनश्चार्हनम भवेत्। भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करने से जीव मात्र को प्रणाम हो जाता है, चाहे वो कीट हो, पतंग हो, हाथी से लेकर जितना भी जीव जगत है, जितने अनंत कोटि ब्रह्मांड के जीव है, जड़ चेतन सबको प्रणाम हो जाता है श्री कृष्ण को प्रणाम करने से, क्योंकि कृष्ण ही सबकी आत्मा है, कृष्ण से ही किसी की एग्जिस्टेंस है, कृष्ण ही सब प्रकार से सब रूपों में जड़ चेतन के रूप में विद्यमान है। इसलिए श्री श्री ठाकुर जी के श्री चरण कमलों के लिए बाखूबी से काम करें, प्रत्येक काम। एक बड़ा सुंदर इंग्लिश का फ्रेज है, वर्क इज वर्शिप, होना चाहिए था रविदास जी, बड़े बड़े शब्द हैं, वर्क इज ये वो, नो नो नो, वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। हाय 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 हाय, क्या किसने लिखा है? काम को पूजा समझ के करिए, काम को पूजा समझ के करिए। महाराज जी कहते हैं आप अपने कलर होकर कलम से लिख रहे हैं, ये आपका माला झोली करना है, नौकरी कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, रसोई बना रही है, आपकी माला झोली है। वर्क इज वर्शिप, जो हमारा दायित्व है उसको हम पूजा समझ के करें। जैसे अरे मैं पूजा कर रहा हूं, मैंने पूजा करनी है, मैंने सवेरे सवेरे पूजा करनी होती है, मैं गंगा स्नान के लिए आ गया हूं, अब मैंने अच्छे वस्त्र पहने, मैंने पूजा करनी है। उनका एक पूजा वो भी है जब रसोई बनानी, एक पूजा वो भी है जब सब्जियां बनिया करनी है, एक पूजा वो भी है जब मैंने अपने घर का पोछा बर्तन करना। एक डिवोटी ने मुझे कहा, अंकल जी मैंने आज तक जब से मैं ब्याहित हुई हूँ 35 साल, मैंने कोई माई नहीं लगाई। चाहे घर का चौका बर्तन है, चाहे वो झाड़ू बुहारी है, मैं खुद ही करती हूँ और उसमें मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बहुत सुंदर बात है। वर्क इज वर्शिप, आज का प्रसाद है, वर्क इज वर्शिप। उड़ के कर रहे हैं, करना तो पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। अगर रोकर करेंगे तो थकावट बढ़ जाएगी, बीमार हो जाएंगे। अगर पूजा समझ के करेंगे, किसकी पूजा? श्याम सुंदर की, श्याम सुंदर की पूजा।
अरे इससे कौन प्रसन्न होगा? हमारे श्याम सुंदर प्रसन्न होंगे। कहाँ है श्याम सुंदर? हमारे हृदय में है। अगर हम उनकी पूजा समझ के कर रहे हैं तो श्याम सुंदर हृदय में नृत्य कर रहे हैं। श्री नारद जी के 84 सूत्रों में लिखा है, भजन के लिए आदर्श किसको माने? यथा ब्रज गोपिका नाम। हो, यथा ब्रज गोपिका नाम। ये भरत जी की भक्ति है, ये गोपियों की भक्ति है, सब कुछ कर रही है, लेकिन ना तो श्रांति है क्योंकि भ्रांति नहीं है। श्री कृष्ण की पूजा है, कुछ भी श्री कृष्ण की पूजा है। शतम विहाय भोक्तव्यम, भोजन करना भी श्री कृष्ण की पूजा है। ठाकुर जी को निवेदित हुआ है, प्रसाद लेना है, तो क्या ये श्री कृष्ण की पूजा नहीं है? ठाकुर का प्रसाद आरोगेंगे, ठाकुर जी को प्रसन्नता होगी। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानमाचरेत। स्नान करेंगे, जल से स्नान करेंगे, सब जगह स्नान ही स्नान है। गंगा स्नान, महाराज वो यमुना स्नान और भगवान के कथामृतम में स्नान, राम कथा मंदाकिनी में स्नान। लक्ष्यम विहाय दातव्यम, लाख काम छोड़कर जिसका देना है दे दो। ऋणी की मुक्ति नहीं होती, और लाख काम छोड़कर देने की आदत डालो। मौका आने पर, बड़े से बड़ा समर्थ होने पर किसी का भी दान किसी को दे दो, संस्था को, किसी को। महाराज श्री कहते हैं जिसको देने की आदत है वो एक दिन अपना सब कुछ जब मृत्यु को देगा तो वो भी खुश होकर दे देगा, क्योंकि उसे आदत है। जिसने कुछ देने का आदत डाली नहीं है उसको जब सर्वस्व देना पड़ेगा, धन भी छूट जाएगा, अपना ग्रह सब कुछ छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, तब कितनी तकलीफ होगी। हमने तो दिया ही कुछ नहीं, कभी नहीं दिया। अरे मेरा है मैं क्यों दूं? नहीं 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 नहीं, देने का अभ्यास। योग्य पात्र होने पर महाराज श्री कहते हैं, श्री श्री ठाकुर जी ने गोपियों को कहा, योग्य पात्र हो और पास में धन हो, फिर भी कोई अपने उदार मन से उसका उपयोग ना करे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई दुर्भाग्य नहीं होना चाहिए। गोपी तुम अपने उदार मन से मुझ कृष्ण धन को, अक्रूर श्री संसार का प्रतिनिधित्व करने वाले अक्रूर जी को मुझे दान कर दो। जो कृष्ण कृष्ण कहेगा उसे कुछ नहीं होगा, जो गोपी कृष्ण राधा कृष्ण कहेगा उस पर मेरे प्रेम के रस के कृपा के बादल बरस जाएंगे। लाख काम छोड़कर देने की आदत डालो। वृंदावन में बंद रहे, अपने शहर में पंच यज्ञ, गौ को, ब्राह्मण को, कुत्ते को, कौए को और अग्निदेव को देकर ही धन शुद्ध होता है। पंच यज्ञ, श्रीपथ बेड़ा से छोटे छोटे यज्ञ के कुंड आते हैं, तो महाराज तांबे के, उसमें एक ग्रास डालकर, थोड़ा सा घी डालकर, ओहो, थोड़े थोड़े छोटे छोटे वो आते हैं पेड़े, गोबर के, देसी गैया के गोबर के पेड़े आते हैं, आहुति देकर घर में महाराज ठाकुर ब्राह्मण के लिए, वैष्णव के लिए, कुत्ते को, कौवे को और गैया को देने के बाद ही यज्ञ श्रेष्ठ होता है और उसको पाने वाला सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। और जो ऐसा नहीं करता वो पापी है और वो पाप खाता है। भगवान ने उसे पापी संबोधन किया है। और जो यज्ञ श्रेष्ठ खाता है उसको भगवान ने संतो कहा है। हमारा पुरुषोत्तमी कुंज सभी घर की गृहणियों को संतो कहता है, क्योंकि गृहणियां सबको पवा के पाती हैं। अस्तु तो मां मनुस्मर युद्ध च, वो हमारा पहला पड़ाव पूरा हुआ। अब हमको क्या करना है? नवी क्लास के बीच फिर शुरू हो गई पढ़ाई, फिर मां मनुस्मर युद्ध करना है। एग्जाम हो गया, अब याद करो, इंतजार करो उस बंसी की, उस रस की, फ्लड की। जब आएगा जीवन में तो सब छूट जाएगा, पता नहीं चलेगा कि कब वृंदावन आ गए, पता नहीं चलेगा।
और श्री जियालाल जी और श्री ये सुरेंद्र जी, आप भी इस प्रकार कहने लग गए हैं। जो उन्होंने श्री किशोरी जी ने कहा, बाबा कोई कष्ट तो नहीं है, भजन करते हो वृंदावन में। ये गौरपाद के लिए कहा है, ये पंडित जी महाराज के लिए नहीं कहा। नंद तनुज किंकर जी कह रहे थे मैं चुप था, लेकिन अब तो उसका असर आप पर भी हो गया है। जब आप कहते हो तो आप उसके जिम्मेवार बन जाते हो। उसकी ऑथेंटिसिटी और उसकी जो है ना चतुर्दिक पकड़ को पूरा कर लेना चाहिए। गौरपाद को महाप्रभु जी श्री श्री किशोरी जी ने कहा, बाबा वृंदावन में भजन करते हो, कुछ कमी तो नहीं है। सकंडे की बात श्री श्री पंडित जी महाराज के साथ ठीक है। अस्तु, तो श्री श्री भक्तमाल का हम श्रवण करते हैं। मां मनुस्मर युद्ध तेषाम सतत युक्तानाम, भगवान से युक्त होकर भगवान को सुनते भी हैं। सब लोग सुन भी रहे और हाथ में माला झोली भी कर रहे हैं। अब बताओ ये क्या है? ये वही है जो भगवान ने गीता जी में कहा, मैं बुद्धि योग देता हूं। उनका कब देते हो? उनका दिया हुआ है। कल के एग्जाम में तुम ऐसे ही थोड़ी पास हो गए। कल के एग्जाम में सब पास हो गए, तो इसलिए बुद्धि योग दिया है। हमें मालूम है कि संसार अपनी जगह ठीक है, भोग लिया, खा लिया, देख लिया, निभा दिया। लेकिन अब अगर ठाकुर जी की कृपा आवाहन कर रही है, चलो हमारे साथ, हम तुम्हें वैकुंठ से होते हुए श्री गोलोक वृंदावन छोड़ जाएंगे, उनका हम चलने को तैयार है। उनका घर का क्या होगा? उनका महाराज अब चबे हुए को नहीं चबाते हैं, अब हम चूसे हुए को नहीं चूसते हैं। सब कुछ हमने एंजॉय किया, संसार भी एंजॉय किया, बच्चे भी एंजॉय किए, किसी ने हमसे द्वेष भी किया, हमने नहीं करके एंजॉय कर लिया। देखो आज का एक दूसरा सूत्र, हमसे कोई द्वेष करता, हमको कोई गाली निकालता, हमारा को अपमान करता है, वो जाने उसका काम जाने। हम नहीं करते तो हम तो एंजॉय कर ही रहे हैं। सबसे बड़ी एंजॉयमेंट कब होती है? जब कोई गाली निकाले, द्वेष करे, कोई कहे मैंने तो तुमको जूतियां मारनी है। ये सुनकर जितना वैष्णव को, एक सही व्यक्ति को शांति मिलती है, उतनी स्तुति से नहीं मिलती। सबसे बड़ा भय का समय कब होता है? जब कोई हमारी स्तुति करता है। तब हमको देखना पड़ता है कि क्या हम उसके अनुकूल हैं। महाराज ये पता नहीं क्या क्या कहे जा रहा है, हम उसके अनुकूल नहीं है। शर्म आती है, छिपने का मन करता है, भागने का मन करता है। वो बोले ही जा रहा है, वो महाराज पता नहीं क्या क्या कही जा रहा है। सबसे सेफ स्थिति कब होती है? जब हमारा कोई अपमान करता है। भजन में तो अपमान सबसे बड़ा अमृत है। अगर कोई नहीं करता तो संत अपना अपमान अपने आप ही शुरू कर देते हैं। देखो क्या बढ़िया चीज है। यहाँ अपमान ही, यहाँ निंदा ही, यहाँ आलोचना ही अमृत है। कोई भय नहीं है। कोई हमारा अपमान कर रहा है, उनका महाराज तुम जानते नहीं, हम तो इससे भी ज्यादा कमीने हैं, इससे भी ज्यादा निकृष्ट हैं। आपने ठीक समझा। हमको ये था कि कोई भी हमें समझने वाला नहीं संसार में मिला। प्रभु जी आज आपका मेल हो गया, आपको मिलकर बड़ी खुशी हुई। आपका अंतर हृदय कैसा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं एंजॉय कर रहा हूँ। अगर अपमान में, निंदा में, आलोचना में, किसी के जूती दिखाने पर भी हमारा मन संतुष्ट शांत नहीं है। नहीं नहीं नहीं, एंजॉय करो, एंजॉय करो। गलत नहीं होना है। गलत होंगे तब तो बहुत ज्यादा गलत काम। हम किसी की गलती तो बताए जाने पर भी हंसे नहीं, ना 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 ना। गलत ना होने पर जब हुआ होता है, जिनका नहीं हुआ ना उन्होंने खुद अपमान किया है। पापी कौन बड़ो जग मोह से। अरे महेंगे किशोरदास जी आप क्या कर रहे हैं? उनका कोई मेरा अपमान नहीं करता, मुझे उसमें जो शांति मिलती है, मुझे अंतर में जो सब लोग जय जयकार करते हैं, उससे मैं डर जाता हूं। मेरी जय जयकार होती है सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास अन्य कवि सब तारागण जहां तहां करत प्रकाश, तब मैं डर जाता हूं। उनका फिर सेफ कहाँ होते हो? उनका जब मेरा कोई अपमान करता, उनका मेरा अपमान कोई करता नहीं, उनका फिर मैं क्या करता हूं? उनका मैं अपने आप ही कर लेता हूं। ओहो, जय हो, जय हो। आज की तारीख में अपमान या तो सुनना है, गलत होने पर सुनना है, उसमें शांति का अनुभव करो।
अच्छा एक बात और है, कोई कहे मुझे बड़ी शांति मिलती है, कहते कब? उनका जब मेरे को सब कुछ मिल जाता है, सम्मान मिलता है। नहीं नहीं नहीं, आपकी शांति रिस्क में है। ये सम्मान अपमान में बदलेगा। आपको शांति कब मिलती है? आप शांति का आस्वादन कब कर सकते हैं? जब आपका अपमान हो। अगर आपकी पॉकेट में इतना दम है, आपकी जेब में, आपके भजन में इतना गुरु की कृपा आपके पास है, तो आपको अपमान में सुख मिलेगा। आपको अपमान में सुख मिलेगा। जय हो। कोई सामने ही आपका अपमान कर दे। गदाधर भट्ट जी की कथा अक्सर दास जी कहते हैं, एक जो बड़ा जगीरदार था, उसकी पत्नी ने गर्भवती बाई को पैसे देकर 20 स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा, 20 सभा में कहना, महाराज आपने मुझे गर्भ नहीं किया है, मेरा इंतजाम तो करो। गदाधर प्रभु बड़े शांत हैं। कहा, हाँ देवी, मैं तो आपको रोज ही याद करता था, आज आप आई हो, कोई नहीं, कथा का विश्राम होने दो, आपका सब इंतजाम होगा। महाराज आपने इतनी बात कैसे सुन ली? उनका ये माया है, मैं रोज माया को तो हम लोग याद करते ही हैं। ऐसी अगर अंतर में शांति है तो आप शांत हो, वरना जय जय श्री राधे। अरे सम्मान सबसे बड़ा रिस्क है। कल कोई कहेगा हम आपको ये कहते थे, ये क्या मानते थे, ये देखते थे, तुम क्या निकले? एक दिन कह दिया निक्के महाराज जी, दूसरी बार अपमान कर दिया, क्या हुआ? जब निक्के महाराज जी कहा वो रिस्क था, जब अपमान किया वो ठीक था। वो ठीक है, कोई रिस्क नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। पापी कौन बड़ो जग मोते, सब पतितन में नामी। ओहो, देखो ये अध्यात्म है, अध्यात्म का रस कहाँ है? और हमारे पुरुषोत्तमी कुंज में मैं समझता हूँ सब लोग कल पास हो गए। सबका करो अपमान और ये सब कहेंगे महाराज आपकी जय हो। प्रणाम करते हैं प्रभु जी आपको, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित होई तुम्हारा। संसार का मान बड़ा भारी रिस्क है, खतरा है, खतरा है। और सबसे बड़ी सेफ स्थिति है अपमान। और पुरुषोत्तमी कुंज में मैं समझता हूँ सब लोग इतने कुशल, इतने सब प्रकार से अभ्यासी हो गए हैं कि ये सम्मान की बजाय अपमान में शांत रहना इनको आ गया है। बहुत स्वाद आता है जब कोई गलत हमारी आलोचना करता है, निंदा करता है। रविदास जी जाते हैं संत मंदिर में, वहां पिताजी के बच्चे गोपाल जी इनका सम्मान करते हैं, बस कितना घबराते हैं ये। अरे महाराज मैं ऐसा नहीं हूँ, वो कहते हैं मेरा भजन चले, ऐसी कृपा कर दो उनका। महाराज आप इतने बड़े महापुरुष के सपुत्र हैं, आप कृपा मेरे पर करो। डर लगता है ना, डर लगता है महाराज मैं कृपा करने योग्य नहीं हूँ, ये मुझे इस प्रकार कह रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं, अरे मैं कैसे स्वीकार करूं? फिर जैसे कैसे बच के वहां से निकलते हैं। और इसके विपरीत बाहर निकलते ही कोई आपका अपमान कर दे तो कितनी सेफ्टी है। 4 जनों ने सुना, 8 जनों ने सुना, किसी ने आलोचना की, वो सब कुछ बचा कुचा जो था वो सब निवृत्त हो गया। कितना मजा आया। हे भगवान कल सब पास हो गए, मेरा तो हृदय इतना खुश है, इतना खुश है, इतना खुश है, इतना खुश है। आय हाय हाय। महामनुस्मर युद्ध का पहला पड़ाव हमारा, हम पहले पायदान पर खड़े हैं और दूसरा पायदान हमने नहीं पाए उठाना। अब तो हमको ठाकुर जी ने ही कृपा करके बंसी की रस बीथी पर अभियान करते हुए जब भी होगा हमें अपने चरणों में ले जाना है। अब कब ले जाना है ये ठाकुर जी जाने। इतने बड़े ठाकुर जी हैं, कब इनको फुर्सत होगी, कब कृपा करेंगे। लेकिन अभी जो बंसी की इको हमें दे दी है, बंसी की इको से जो हमारा सुधार हुआ है, हम एंटाइटल्ड हो गए हैं, हमने पहला टेस्ट पास कर लिया है।
अपने आप को धन्य धन्य करके मानो, धन्य धन्य करके मानो। और रोज सब लोग गा रहे हैं। ये जितने भी अभी भी 88 जो है ना, ये सब श्रोता, ये सब गायक बनने हैं। रविदास जी एक एक का नाम लेकर सबको गवा रहे हैं। सबके भीतर लता जी बोल रही हैं। मैं तो सुन सुनकर गदगद हो रहा हूँ, हैरान भी हो रहा हूँ, आनंदित भी हो रहा हूँ। कभी हमने सुना ही नहीं जिससे, ब्रजवासिनी जी के द्वारा। और भी सभी जिन जिन के लिए रविदास जी प्रेरणा करते हैं, वो जब गाते हैं, हाय 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 हाय, सभा में गाते हैं, सभी श्रोताओं में गाते हैं, ठाकुर जी हमने आपको याद किया। उनका कोई प्रमाण, उनका सारी पुरुषोत्तमी कुंज में गाया। हाय 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 हाय। राधा रमन सदा हमको प्यारे रहे, ये शब्द क्या है? रहे में पता नहीं, लिखने वाले ने अपना प्राण उड़ेल दिया है, अपना अनुभव उड़ेल दिया है। और सब लोग गाइए 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 और अपना निश्चित कीजिए कि राधा रमन हमारे प्राण रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे। हाय 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 हाय। ये तीनों पैराग्राफ एक से एक जो है ना, वो पूर्ण है। आहा, रस प्रेम की धारा बहती रहे, नित्य घन श्याम रसना ये कहती। हाय 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 हाय। अपने जीवन को, अपने सर्वस्व को मोहन पे। अरे रविदास जी आपने नोट किया, ब्रजवासिनी मैया ने श्यामा पर वारे रहे। ओह, ये श्री बरसाने की मैया जो है ना, ये कृष्ण नहीं, राधा स्नेहाधिका है। कुछ सखियां हैं जो कृष्ण स्नेहाधिका हैं, और कुछ सखियां हैं जैसे हम लोग, हम श्री राधा कृष्ण स्नेहाधिका हैं। श्री बरसाने वाली मैया ने कहा श्यामा जूपे वारे रहे, ये श्री किशोरी स्नेहाधिका है। प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। अरे मैं अपने सत्संग में जब देखता हूँ, बरसाना भी है, नंदगांव भी है, हाय 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 हाय। अरे रविदास जी ये सब किसने बनाया? गुरु जी ने बनाया है, महाराज हमारी परंपरा ने बनाया है। राधा रमन जी भी हैं, सीताराम जी भी हैं, अवध बिहारी जी, सरयू जी भी हैं, ओहो, श्री हनुमंत लाल जी भी हैं, ओहो, षडभुज महाप्रभु भी हैं। अरे मेरे को समझ नहीं आती कि हे ठाकुर जी, ये क्या आपने इतनी बड़ी कृपा कर दी है, इतनी बड़ी कृपा कर दी है। भक्तमाल की कथा भी होती है, हाय हाय हाय। एक जगह मुझे वो चाचा जी ले गए, उनका ये कथा करते हैं, आपके मंडप में ये कथा करें, उनका किस विषय पर करोगे? मैंने कहा अपने गुरु जी की अनुगति में भागवत जी। उनका नहीं भैया ऐसा है, भागवत जी के वक्ता तो बहुत हैं, कथा भक्तमाल पे करना चाहो तो यहाँ वैकेंसी है। अब मुझे भक्तमाल का अभ्यास नहीं। अब जियालाल जी कैसे याद करा रहे हैं, रिपीटेड श्री गौरांग दास प्रभु का चरित्र, कितना अद्भुत तमातितम चरित्र है। होए 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 होए, जिन्होंने भिक्षा देने के लिए उतावले प्रियालाल जी का दर्शन किया, जिनको लतान पतान ने कहा बाबा कुछ दिन और सुधा निधि जी सुनाओ, लतान पताएं साक्षात भगवत स्वरूप है, ऐसा बाबा ने कहा। ओ हो। श्री श्री गौरांग दास बाबा के शिष्य श्री श्री चंद्रशेखर बाबा हैं, जो रमन रेती में भजन किया साल पहले ही, जिन्होंने अपना नित्य लीला में प्रवेश किया। उन्हीं के कृपा पात्र श्री श्री सरसा वाले कृष्णदास जी हैं, उन्हीं की कृपा पात्र श्री श्री गौरदास जी हैं। हम गौरदास जी के प्रशंसक हैं, उनकी वाह 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 वाह। श्री श्री गौरांग दास बाबा के महाराज, उनके परम गुरु हैं श्री श्री गौरदास जी के गौरांग दास, ऐसे सिद्ध गौरांग दास बाबा, ऐसे सिद्ध गौरांग दास बाबा।
श्री 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 जगदीश दास बाबा का काली दे हमारे पास ही उनका ये भजन स्थल है, समाधि स्थल है। अरे राधा रमन, हमारी पूंजी को अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। अपनी पूंजी को जरा देखो तो सही, गिनो तो सही, अरे गिनो तो सही। उनका आप किसकी अनुगति में भजन करते हो? उनका गुरु जी की अनुगति। उनका गुरु जी किसकी अनुगति में भजन करते हैं? उनका स्वयं जो आराध्य है ना, वही आराधक बनकर जब गौर हरि के रूप में आए हैं ना, उनकी अनुगति में भजन करते हैं। हाय 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 हाय, इससे बड़ा प्रमाणिक क्या हो सकता है? इससे बड़ा श्रेष्ठ क्या हो सकता है? इससे बड़ा सुंदर क्या हो सकता है? इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? एक दिन अपना सौभाग्य दिवस मनाओ। पीछे मदर्स डे गया है। रविदास जी, आप मैडम को माता जी करते रहते हो, मदर्स डे पर तो विश किया नहीं। मैंने कहा मैडम तेरे को आज रवि जी विश करेंगे। उनका माता जी करते हैं, लेकिन मानते, चलो भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, ये भी आपकी कृपा है। एक दिन सौभाग्य दिवस मनाओ। रविदास जी लिखो, सौभाग्य दिवस किस दिन बनाना है? जानकी नवमी के दिन हमारा सौभाग्य दिवस है। सबको विश करो, तुम्हारे सौभाग्य को बधाई हो। तुम्हें इतनी बड़ी परंपरा, इतना बड़ा गुरु मंत्र, इतना बड़ा महामंत्र, इतना बड़ा सत्संग, इतना ये सब कुछ प्राप्त है। नंदगांव बरसाने के गुसाई जनों की कृपा दृष्टि आपको प्राप्त है, उनका दर्शन प्राप्त है, वहां का प्रसाद प्राप्त है, वृंदावन रज के प्रति निष्ठा प्राप्त है, वृंदावन का गमन आगमन प्राप्त है। आजकल बिहारी जी का बाहर बंगले में दर्शन इतना खुला होता है कि मन एकदम बाग बाग हो जाता है। होय 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 होय। इसलिए सौभाग्य दिवस किस दिन? जानकी नवमी वाले दिन। आज के दिन ही हमारा एग्जाम हुआ था, हम सफल हो गए थे। डिक्लेयर कर दो, श्री जानकी नवमी का दिन जो है वो पुरुषोत्तमी कुंज का सौभाग्य दिवस है। मदर्स डे, फ्रेंड डे, फादर्स डे, सौभाग्य डे, परम सौभाग्य डे, परम सौभाग्य डे। इसलिए एक दूसरे को विश करो। लेट ही चलो, कल था, आज कर दो विश। मुझे याद नहीं रहा कल आपका सौभाग्य डे था। उनका तो आपका भी तो था। उनका हाँ हाँ हाँ, आप मुझे बधाई दो, मैं आपको बधाई देता हूँ। सबका पुरुषोत्तमी कुंज वालों का सौभाग्य दिवस है, सौभाग्य दिवस है। उनका कब? मुझे बताओ, जिस दिन हम टेस्ट में पास होते हैं। बच्चों से पूछ कर देखो, अपने बच्चों को, पोते दोता बच्चे को पूछो, जब आप पढ़ाई में जब आपका टेस्ट हो जाता है तब आपके कैसा लगता है? उनका वाह 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 वाह, आ हा 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 हा। तो अब कल आपने, हमने सबने पास किया, इसलिए सौभाग्य दिवस पर एक दूसरे को बधाई दो। मैं लेट हो गया, मैं व्यस्त रहा, मुझे पता नहीं था। आपको सौभाग्य दिवस की, आपके सौभाग्य दिवस की, मेरे सौभाग्य दिवस की, गुरु कृपा दिवस की, अपने श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में श्री प्राप्ति होगी, इसके निश्चित उसके उस प्रमाण स्वरूप की, उस दिवस की आपको बधाई, मुझे बधाई, सबको बधाई। ये मेरे राधा रमन, सबको बधाई, सबको बधाई है। बोलो बधाई है, बधाई है, बधाई है। हाँ 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 हाँ। रविदास जी है, ये नीरू है ना, ये जो क्या नाम है इनका, पिंकी माता जी, ये साड़ी सत्संग का खिलौना है। हाँ 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 हाँ, ये हमारे सत्संग का खिलौना है। रीटा जी भी बधाई दे रही हैं, सब बधाई, सब एक दूसरे को बधाई। अरे मुझे भी बधाई, आपको भी बधाई। ओ अरे कृष्ण। हाँ जी, बहुत बहुत श्री गोविंद देव जी, आपको भी बधाई, मुझे भी बधाई। मुझे बधाई में दीजिए बनवास। राधा रमन जी की पत्रिका में रविदास जी एक आता है पद, उसको ना याद रखो। आप सब लोग श्री क्या नाम है, शर्मा जी भी पद गाते हो ना, तो हे ठाकुर जी मुझे बधाई में दीजो बनवास। हाय 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 हाय। हे मेरे प्रभु रविदास जी, आप गाना, आपके पास बुक हो तो। हरे कृष्ण हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। एक तो अपने ये जो नाम है ना, सब अपने जो सत्संग के नाम है वो यहाँ लिखो। अब जब से ये गूगल मीट हुई है तब से पुराने नाम चल रहे हैं, जिनको नाम मिले हुए उसके मुताबिक लिखो, फिर उसके मुताबिक बोले जाएंगे। रविदास जी आप कृपा करो प्रभु जी।